नाउ यूनिट 3 फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ यूनिट कंप्लीट हो गई है। फोर्थ यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र। अब नर्वस सिस्टम क्या होता है? सिस्टम होता है सेल्स का। फंक्शन क्या होगा इसका? इंफॉर्मेशन को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक लेके जाना। तो ट्रांसपोर्ट करता है ये इंफॉर्मेशंस का। जिन सेल्स से मिलके बना हुआ होगा उन सेल्स को कहेंगे न्यूरॉन्स। तो किसका बना होता है ये? न्यूरॉन्स का बना होता है। अब न्यूरॉन्स का बना है, सारे जो फंक्शन कर रहे हैं वो भी न्यूरॉन्स ही कर रहे हैं, और जो सारा स्ट्रक्चर बना रहा है पूरे सिस्टम का वो भी न्यूरॉन ही बना रहा है। इसलिए न्यूरॉन को क्या कहते हैं? इस पूरे सिस्टम की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई, यानी फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट। स्ट्रक्चर भी इसने बनाई, संरचना भी इसने बनाई पूरे सिस्टम की, और काम भी यही कर रहा है। अब स्ट्रक्चर होती कैसे है न्यूरॉन की? तो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर का ये डायग्राम है। अब न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में देखें तो मेन कितने पार्ट्स होंगे इसके अंदर? 2 पार्ट्स होंगे। फर्स्ट होगा सेल बॉडी या सोमा, और अदर होंगे फिर सेल प्रोसेसेस या कोशिका प्रवर्त। सोमा जो मेन सेल है जहाँ पे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं, और न्यूक्लियस जहाँ पे प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म जहाँ ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, वो जो मेन पार्ट है जहाँ न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसको कहेंगे सेल बॉडी या सोमा या साइटोन, ये वाला पार्ट। और इसमें होते हैं बहुत सारे सेल प्रोसेसेस या फिर कोशिका प्रवर्ध। इससे बहुत सारे प्रोसेस या प्रवर्ध निकले हुए रहते हैं, फाइबर्स जैसे थ्रेड जैसे निकले हुए रहते हैं। ये निकल रहे हैं, ये निकल रहे हैं, ये सारे क्या हैं? सेल प्रोसेसेस। अब पहले देखेंगे किसको? सोमा को या सेल बॉडी को, साइटोन को। इसके अंदर क्या क्या होता है? तो मेन चीज़ क्या होती है? इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस है इसलिए मेन पार्ट कौन बना रहा है? ये बना रहा है। न्यूक्लियस भी क्लियर होता है, न्यूक्लियस भी क्लियर होता है, और इसके अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो भी क्या होती है? क्लियर होती है, अच्छे से दिखाई देती है। अब इसमें स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं इसके साइटोप्लाज्म में, जिसको कहते हैं नीजल्स बॉडी। तो स्पेशल स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट है जिनको कहना है नीजल्स बॉडी। नीजल्स बॉडी है क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ही फ्रेगमेंट से टुकड़े हुए प्रेजेंट होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, उनको कहते हैं नीजल्स बॉडी। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पार्ट हैं, प्लस इसके ऊपर राइबोसोम्स भी अटैच होते हैं, इसलिए ये किस में पार्टिसिपेट लेते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस में पार्ट लेते हैं। इसके अलावा फिर इस साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होता है, और पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और स्टोर्ड जो है ग्लूकोज है या फिर ग्लाइकोजन है या फैट है वो भी प्रेजेंट होता है इसके साइटोप्लाज्म के अंदर। पर इसके साइटोप्लाज्म के अंदर सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है। सेंट्रोसोम किस में पार्टिसिपेट करता है? सेल डिवीजन में काम आता है। अब सेंट्रोसोम ही एब्सेंट है इसके अंदर, इसका सेल जो है ये सेल ये डिवाइड नहीं करती, तो ये फिक्स रहती है, एक बार बन गई ऐसे ही रहेगा न्यूरॉन, आगे और डिवाइड नहीं करेगा और सेल्स नहीं बनाएगा, सेल का नंबर इंक्रीज नहीं करेगा। प्लस इसके अंदर प्रोटीन से बने हुए स्पेशल फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं जिनको कहते हैं न्यूरोफाइब्रिल्स इसके साइटोप्लाज्म के अंदर। तो ये था सोमा। अब इससे निकलते हैं बहुत सारे प्रोसेसेस। तो कितने टाइप के प्रोसेस निकलते हैं? 2 टाइप के प्रोसेस निकलते हैं। एक तो निकलते हैं डेंड्राइट और एक निकलता है एक्सोन। डेंड्राइट जो होते हैं वो नंबर में ज़्यादा होते हैं, साइज़ में छोटे होते हैं, ये ज़्यादा लंबे नहीं होते और नंबर में ज़्यादा होते हैं। तो ये बहुत सारे होते हैं, 4 शो किए हुए हैं, 4 नहीं होते, बहुत सारे होते हैं ये नंबर में। तो ये हैं डेंड्राइट्स। कैसे होते हैं? ये बिल्कुल पतले होते हैं, बारीक होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं, इनसे शाखाएं निकली रहती हैं और ब्रांचेस निकली रहती हैं, फिर इनसे और निकल जाएंगी, ऐसे ब्रांच्ड होते हैं। क्या काम करते हैं? ये जो सिग्नल आता है, सिग्नल को क्या कहेंगे अपन? नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स जो आएगी उसको सोमा तक लेके जाते हैं। मान लो यहाँ से सिग्नल आया अपन का, नर्व इम्पल्स आई यहाँ से, इसको कहाँ तक लेके जाएंगी? वो सोमा तक। तो नर्व इम्पल्स को या सिग्नल को सोमा तक ले जाने का काम कौन करते हैं? डेंड्राइट करते हैं। अब सेकंड एक निकलता है फिर जो कंपैरेटिवली इसके कंपैरिजन में कैसा होता है? मोटा होता है और लंबा होता है। इनसे मोटा होगा और लंबा होगा, एक ऐसा प्रवर्ध निकलता है, उसको कहते हैं एक्सोन। एक्सोन क्या काम करता है? ये सिग्नल को कहाँ लेके जाएगा? सोमा से दूर लेके जाएगा। ठीक है, ये तो सोमा तक लाएगा। डेंड्राइट्स तो क्या कर रहे हैं? सिग्नल को या नर्व इम्पल्स को सोमा तक ला रहे हैं, और एक्सोन सोमा से दूर ले जा। कैसे? इस डायरेक्शन में जाएगा सिग्नल, ऐसे। तो ये तो इस तक लाएंगे और ये इससे दूर ले जाएगा, फिर किस पार्ट में ले जाएगा?
एक्सन के लास्ट वाले पार्ट से बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं जिसको कहते हैं टर्मिनल ब्रांचेस या फिर टीलोडेंड्रिया। ये यहाँ तक लेके जाएगा। इसके एंड्स पर होते हैं गोल राउंड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं जिनको कहते हैं सिनेप्टिक नोड। यहाँ तक सिग्नल को ले जाएगा। अब यहाँ ले जाने के बाद क्या होगा, एक और जो एक्सन है वो यहाँ, एक और जो न्यूरॉन है वो यहाँ से अटैच होगा, उसका डेंड्राइट वाला पार्ट। ये सिग्नल फिर कहाँ चला जाएगा, दूसरे एक्सॉन के डेंड्राइट तक चला जाएगा और फिर वो भी आप सिग्नल को फिर कहाँ भेजेगा, पहले सोमा में, सोमा से फिर एक्सन में, फिर ऐसे थर्ड वाले न्यूरॉन तक पहुँच जाएगा। तो ऐसे ट्रांसमिट होता है सिग्नल पूरी बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। अब ये जो एक्सन है यह दो टाइप का हो सकता है, एक हो सकता है माइलिनेटेड और एक हो सकता है नॉन माइलिनेटेड। टू टाइप का हो सकता है। अगर इसके ऊपर एक शीथ जिसको कह रहे हैं माइलिन शीथ वो प्रेजेंट है तब ऐसे एक्सॉन को कहेंगे माइलिनेटेड, और अगर वो शीथ एब्सेंट है तब उसको कहेंगे नॉन माइलिनेटेड। ये दिख रही है एक्सन है, ये एक्सन की चारों तरफ ये शीथ, ये एक कवर प्रेजेंट है, इसको तो क्या कह रहे हैं, यानी ये जो न्यूरॉन का डायग्राम बनाया है ये कैसा है, माइलिनेटेड है। अगर ये कवरिंग प्रेजेंट नहीं हो तब इसको कहेंगे नॉन माइलिनेटेड। कवरिंग को क्या कहेंगे, माइलिन शीथ। माइलिन शीथ एब्सेंट हो तब कहेंगे नॉन माइलिनेटेड। अब माइलिन शीथ है क्या, तो सेल्स होती हैं मेनली। कौन सी सेल होती है, श्वान सेल होती है। श्वान सेल क्या करती है, इस एक्सन की चारों तरफ सर्कल कर लेती है। एक सेल ये है एक्सन और एक सेल है क्या, श्वान सेल। श्वान सेल ऐसे खिंच के इसकी चारों तरफ क्या कर लेती है, सर्कल कर लेती है। ये है एक्सन, इसके चारों तरफ सर्कल बना लेती है। कितनी बार सर्कल कर लेती है ऐसे, जो श्वान सेल है वो इसके चारों तरफ 100 टाइम्स तक सर्कल कर लेती है तो एक लेयर बन जाती है। अब लेयर में क्या आया, सिर्फ सेल की सेल में इतनी पतली हो गई वो कि सिर्फ क्या बच रहा है, सेल मेम्ब्रेन ही है। तो सेल मेम्ब्रेन लिपट गई उसकी एक्सॉन की चारों तरफ, कितने टाइम, 100 टाइम तक, और एक शीथ बन गई जिसको कह रहे हैं माइलिन शीथ। अब नीचे की लेयर्स जो होती हैं 100 या 100 से ज़्यादा, 100 के आसपास जो लेयर्स हैं वो तो कैसी होती हैं, उसमें सिर्फ सेल मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट होती है श्वान सेल की। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म कहाँ होंगे, पूरी सेल का जो श्वान सेल है उसका सारा जो साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है वो कहाँ होगा, टॉप वाली लेयर पे। इस पर जो लास्ट में जो ऊपर आएगी टॉप वाली लेयर उसके ऊपर प्रेजेंट होगा साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। प्लस जो टॉप वाली लेयर है, फोल्ड है जो 100 है, तो 100 में सबसे ऊपर वाला जिसके अंदर साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है श्वान सेल का, उसको क्या कहेंगे, न्यूरोलेमा। ये है, तो इसके ऊपर ऐसे 100 तक कवरिंग बन गई, ऐसे सर्कल करती हुई कवर करती हुई 100 तक लेयर्स बन गई। इसमें टॉप वाली लेयर पे जहाँ पे साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस प्रेजेंट है इसको कहेंगे न्यूरोलेमा। तो ये शो किया हुआ है, ये है न्यूरोलेमा, ये ऊपर वाली लेयर। और बाकी सारी नीचे जिसमें सिर्फ क्या है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है श्वान सेल की, वो लेयर्स है। और पूरे को ही कहेंगे माइलिन शीथ। अब माइलिन शीथ क्या काम करती है, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, ये नर्व सिग्नल की जाने की स्पीड को, उसके ट्रांसमिशन की स्पीड को तेज़ करती है, जल्दी ट्रांसमिट हो जाता है। अगर माइलिन शीथ प्रेजेंट है तो जो सिग्नल है वो जल्दी कहाँ तक चला जाएगा, एंड पार्ट तक चला जाएगा। यहाँ से सिग्नल जो आया वो फास्ट रेट पे जाएगा अगर माइलिन शीथ प्रेजेंट है तो, और अगर एब्सेंट है तो स्लो रेट पे जाएगा। क्यों जाएगा, अगर माइलिन शीथ एब्सेंट है तो कैसे जाएगा, वो इतना पूरा डिस्टेंस कवर करके जाना पड़ेगा उसको, कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। पर अगर माइलिन शीथ प्रेजेंट है तब वो कहाँ जाएगा, सिर्फ माइलिन शीथ वाले एरिया तक नहीं जाएगा, यहाँ 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 इतनी सी ऐसे जाएगा तो जल्दी पहुँच जाएगा, ठीक है। इसको पूरा कैसे जाएगा उसको पढ़ेंगे डिटेल में, बस अभी तो इतना ध्यान रखना है कि माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है तो कंडक्शन की रेट जो है वो फास्ट होती है, और माइलिन शीथ एब्सेंट होती है तो कंडक्शन की रेट कंपेरेटिवली स्लो होती है। अब ये जो बीच में है ये एक सेल, ये दूसरी सेल श्वान सेल, ये बीच की जो जगह है दो सेल्स की, इसको कहते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। तो एक बार डायग्राम देख लो। नीजल्स बॉडी क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है सोमा वाले पार्ट में। न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, न्यूक्लियस ये है, ये वाली, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। सोमा या साइटिन ये पूरा वाला पार्ट है, इसको यहाँ लगाना है एरो। डेंड्राइट्स ये वाली जो ब्रांचेस हैं, फाइनल जो ब्रांचेस पतली जो है, साइटोप्लाज्म इसके अंदर जो पूरा फील्ड है। अब साइटोप्लाज्म जो एक्सन के अंदर फील्ड है उसको क्या कहते हैं, एक्सोप्लाज्म, ठीक है तो वही साइटोप्लाज्म है, तो वैसे ही बस क्या है कह रहे हैं एक्सन के अंदर प्रेजेंट है इसलिए एक्सोप्लाज्म कह रहे हैं। और इसकी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ही, और एक्सॉन की चारों तरफ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है सेल ही है पूरी है, इसकी चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, उसको क्या कह रहे हैं फिर एक्सोलेमा। हिलॉक ये जो यू शेप, ये वी शेप का जो पार्ट बनता है, पिरामिड लाइक जो पार्ट बनता है
फनल लाइक कीप जैसा जो पार्ट बनता है उसको कहते हैं हिलॉक। ये है सोमा वाला पार्ट, और ये गया न्यूरॉन। ये वाला जो पार्ट बना कैसा, फनल जैसा जो पार्ट बना है, पिरामिड जैसा जो पार्ट बना, इसको क्या कह रहे हैं, हिलॉक। ये वाला पार्ट क्या है, हिलॉक। माइलिन शीथ, ये पूरी जो शीथ है। न्यूरोलेमा, ये ऊपर वाली सबसे ऊपर वाली लेयर, ये पूरा एक्सॉन है यहाँ से यहाँ तक। नोड्स ऑफ रेनवियर है, ये बीच के गैप्स। न्यूक्लियस ऑफ श्वांसेस सबसे टॉप पे ये जो दिख रहा है, ये इसको कैसे बनाओगे, ये एक बना के बता रहे हैं। ये एक्सन, इसके ऊपर लेयर बनाई यूं, यहाँ पे बनाना न्यूक्लियस ऐसे। अपर मोस्ट जो लेयर है ये है न्यूरोलेमा, और ये पूरी श्वान सेल है। अब इससे जो ब्रांचेस निकलेंगी वो टर्मिनल फाइबर्स, ये टर्मिनल ब्रांचेस, और ये जो नोब्स हैं सिनेप्टिक नोब्स, ये जो राउंड बॉल्स प्रेजेंट है।